साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की मैंने स्ट्रेटजी शेयर की है, तो कुछ लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट की कि सर यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2021 की स्ट्रेटजी भी शेयर होनी चाहिए। तो आज उसका हम पार्ट 1 ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी बनाते हुए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम लोग फाइनल सिलेक्शन ले सकें। क्योंकि अगर हम सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो उस स्ट्रेटजी को बनाने का कोई फ़ायदा या बेनिफिट नहीं है। तो आप लोग ये कोशिश करिएगा कि जो यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2021 के लिए आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो वो आप स्ट्रेटजी बनाएं प्री एग्ज़ाम को साथ में रख करके और मेंस एग्ज़ाम की को साथ में रख करके। क्योंकि अगर आप लोग खाली प्री एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको मेंस एग्ज़ाम में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ जाए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेंस एग्जाम में आपके ऊपर बर्डन कम रहे, तो आपको थोड़ा सा चेंज प्री एग्जाम में करना पड़ेगा। चलिए, तो वो देखते हैं कौन से परिवर्तन हैं जो आपको प्री एग्जाम में करने पड़ेंगे मेंस की तैयारी के बना रखने के लिए, और ताकि मेंस में आपका बोझ थोड़ा सा कम हो जाए। ये हम लोग स्ट्रेटजी बनाए, उससे पहले मैं अपना बता दूं साथियों, वैसे तो आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी, लेकिन फिर भी अभी 2016 जो आरओ एआरओ था उसका प्री भी दिया अभी, उसके बाद मेंस भी दिया। प्री में 133 मार्क्स थे, 133। मेंस अभी पेंडिंग है, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा या जैसे ही चीज वैसे ही मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीजें शेयर कर दूंगा। चलिएगा, इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं इसको करने में। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो प्री का पैटर्न है, वो ये है कि 140 सवाल आते हैं जीएस के जो ऑब्जेक्टिव हैं, और हिंदी के आते हैं 60 सवाल जो ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन आपको ये साथ में बात ध्यान रखनी है कि मार्क्स नहीं ऐड होते। ठीक है, मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो व्यक्ति कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि जितनी कट ऑफ है उसके आसपास अराउंड हम लोग घूम जाएं तो वो इनफ होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं यहीं पर दिखा रहा हूँ कि मेंस का भी सिलेबस आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा और फिर बात को जोड़ने की कोशिश करिएगा और उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाइएगा। मेंस एग्जाम में क्या है, आप लोग देखेंगे 4 पेपर होते हैं, प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है जीएस का, लेकिन ऑब्जेक्टिव होता है 120 मार्क्स। आप समझ रहे होंगे बात को। और फिर होता है एक हिंदी। हिंदी वैसे 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये दोनों पेपर लगभग एक ही होते हैं। ये सब्जेक्टिव होता है 100 मार्क्स का, और ये हिंदी ऑब्जेक्टिव होता है, 30 सवाल आते हैं इसमें और 60 मार्क्स का होता है। एक्चुअल में ये मार्क्स भी हैं, ये नंबर्स भी हैं, सॉरी मार्क्स भी हैं और सवालों की संख्या भी है। ऐसे ही यहाँ पे ये मार्क्स है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये बस यहाँ पे गड़बड़ हुआ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 60 मार्क्स है और ये 120 मार्क्स, ये 30 मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन हैं और ये मार्क्स है। तो हिंदी और ये जो ऑब्जेक्टिव वाली हिंदी है, एक्चुअल में होता क्या है कि ये ऊपर वाला आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, और जैसे ही 2.5 घंटे आपके कंप्लीट होने वाले होते हैं तो ये पेपर आपका समाप्त हो रहा होता है, तो ये वाला पेपर की कॉपीज आपको बढ़ जाती हैं। तो आपको उसी आधे घंटे में, जो आधा घंटा बचेगा, उसके अंदर अंदर आपको ये सारा काम करना होता है, एंट्रीज भी फिल करनी होती है और ये सब भी। तो इसलिए हम इसको अलग भी कहें ये भी शायद सही नहीं होगा। और उसके बाद एक ऐसे होता है। तो कुल मिलाकर के 400 मार्क्स में आपको कैलकुलेट करना होता है और मार्क्स ऐड होता है। इधर मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, इधर मार्क्स ऐड होते हैं। तो आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, जीएस जो ऑब्जेक्टिव वाला है, यानी कि ये वाला पेपर, और हिंदी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये वाला पेपर, यानी कि यहाँ आपको करने पड़ रहे हैं 200 मार्क्स। और अगर इधर से देखें तो 120 और 60 180 मार्क्स। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि प्री एग्जाम में भले ही मार्क्स ना जुड़ रहे हो, लेकिन मेंस एग्जाम में आपके मार्क्स जुड़ते हैं और 180 में से आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और उतना समय नहीं बच पाता, क्योंकि जब हमारा प्री एग्जाम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो हिंदी राइटिंग पे विशेष ध्यान देते हैं,
हिंदी राइटिंग और एस्से राइटिंग पे, क्योंकि राइटिंग पे हमारा विशेष ध्यान चला जाता है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं की होती हैं, क्योंकि वो अपनी प्री की तैयारी में या अन्य तैयारियों में लगा हुआ होता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप चाहते हैं कि मेंस का थोड़ा सा बर्डन आपका कम हो जाए, तो आपको ये काम पहले ही करना पड़ेगा कि आप प्री एग्जाम में ही स्कोर अपना तगड़ा रखें। स्कोर तगड़ा रखने का मतलब है कि आप अपनी तैयारी को तगड़ा रखें। उससे क्या होगा कि आप मेंस में जाकर के ज़्यादा होच पोच नहीं होंगे, क्योंकि ये पेपर आपके होने ही है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना होता है कुछ और चीज़ का, जैसे 1/3 नेगेटिव मार्किंग। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को 200 मार्क्स में से जितने ज़्यादा नंबर हो सके उतने नंबर आप लेकर के आए। हालांकि अभी 2016 का था पेपर जो बाद में हुआ, और 2017 का जो पेपर हुआ था जो बाद में हुआ, इनकी प्री स्टेज में जो मेरिट थी वो लगभग 122 के ही आसपास है। और 122 के आसपास होने का मतलब है कि आप बिल्कुल एवरेज हैं, पास हुए हैं। और अगर आप थोड़ा सा स्कोर बड़ा लेकर के चल रहे हैं तो आपके लिए डबल बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो आपको यही है कि अपनी स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार से रखनी है कि आप प्री एग्जाम के साथ साथ मेंस एग्जाम का भी ध्यान रखें, क्योंकि उस समय बर्डन होता है काफ़ी ज़्यादा और कुछ चीज़ें नहीं आ जाती हैं। जैसे हिंदी में भी ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। जैसे इसमें आप लेटर राइटिंग देखेंगे तो लेटर्स आपको स्पेशली अलग से पढ़ने पड़ते हैं, जिनका विशेष रोल है। वो लेटर्स आपको लिखने ही पड़ेंगे और करने ही पड़ेंगे। तो एक चीज़ तो ये अलग हो जाती है आपकी, यहाँ ऐसे अलग हो जाता है। बाकी तो जो चीज़ें हैं आप करते ही हैं। नॉर्मली इसमें ट्रांसलेशन आ जाती है। ट्रांसलेशन का मतलब है ट्रांसलेशन, LATI1 ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है कि इसमें वर्ड आते हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, और प्लस इसमें कंप्यूटर ऐड हो जाता है। तो कुल मिलाकर जब इतनी सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो आप लोग इस सेक्शन पे ध्यान थोड़ा कम देते हैं, यानी कि इस वाले पे और इस वाले सेक्शन पे। तो इसको कवर करने के लिए आपका स्टेज 1 में काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो अगर आप लोग इस तरीके से कुछ स्ट्रेटजी डिज़ाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग पहुँचना है सभी लोगों को। मैं भी वेट कर रहा हूँ 2016 फाइनल रिजल्ट का। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी है, गॉड की कृपा है, और नहीं तो फिर भी 2021 वाले में काम करना पड़ेगा। 17 हम लोग दे नहीं पाए थे क्योंकि हम टाइम से पहुंच ही नहीं थे। सारा बिजनौर डिस्ट्रिक्ट वालों को प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि एक बीच में रास्ता जाम हुआ था और सारे बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया था। तो 2017 का ही दे पाए। तो उसका आपके पास या आपके लिए जानकारी है ही। आप चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के UPPSC RO वाले सेक्शन में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और रही बात लास्ट, मैं भी आप लोगों की हेल्प करूंगा, लेकिन अभी जब तक नोट आ जाता तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। वैसे डेट है 8 अगस्त, आप लोग अच्छी तरीके से, सॉरी 1 अगस्त, ये लिखते हैं 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को पेपर है। तो 1 अगस्त तक हम लोग अपनी सारी तैयारी कंप्लीट कर लें और हिंदी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी पे अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। और मैं मेंस की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैं उस समय नहीं कर पाया। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, और फिर हम लोग बुक्स पे भी बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग अपना फाइनली काम कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बस आप लोग इतनी चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं बाद में वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ मेंस स्ट्रेटजी, मतलब मेंस में क्या क्या पढ़ना है, प्री में क्या क्या स्ट्रेटजी करनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ आऊँगा और बुक्स भी शेयर करूँगा। तो आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद।